आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय LNMU के द्वारा इस बार फिर CTE यानी बीएड प्रवेश परीक्षा का एंट्रांस की तैयारी जोर शोर पर है और फॉर्म भराना ये शुरू हो गया है। तो आप लोग फॉर्म भरेंगे ही, तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसके सिलेबस के बारे में, उसके अंक के बारे में क्या कैसे है। तो आइए बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम लोग इसके परीक्षा के पैटर्न पर, पहले सिलेबस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद परीक्षा के पैटर्न पर चर्चा करेंगे। और हम लोग इसमें 5-6 जो विषय पूछता है उसमें कहां से कितने प्रश्न आएंगे और उनका मेन टॉपिक क्या होगा, इस वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। कहां से कैसे प्रश्न आते हैं और क्या हम लोग इसमें करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो सके, ताकि आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल सके या सरकारी कॉलेज ही मिल सके। अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो इसका और भी अच्छा से आप तैयारी करें। तो सबसे पहले जो LNMU द्वारा यानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है, बीएड प्रवेश परीक्षा बिहार की चर्चा कर रहे हैं। उसमें जो टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको एंट्रांस में, वो 120 नंबर का होगा। यानी 2020 की बात हो रही है। जो IPL जैसे मैच होता है 2020, तो ये भी होगा 120, यानी 120 नंबर का प्रश्न होंगे। 120 प्रश्न की संख्या होगी और 120 अंक का होगा, यानी एक प्रश्न 1 मार्क के होंगे। और ये जो एग्जाम होगा वो ओएमआर शीट पर होगा, यानी आप ओएमआर शीट जानते ही होंगे। उसको आप काला से या ब्लू से रंगने वाला बात होगा। वो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का से मतलब है कि ऑब्जेक्टिव 120 प्रश्न रहेंगे कुल, और उसके लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। यानी सबसे पहले तो अब यही समझिए कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का समय होगा। तो इसमें समय प्रबंधन का भी आवश्यकता है और सटीक तरीका से एग्जाम के विश्लेषण का भी तरीका है। हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए हम लोग देखते हैं जो 120 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो परीक्षा होगी, टोटल 120 अंक की परीक्षा होगी। 120 अंक होंगे और प्रत्येक प्रश्न, एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और उसके लिए 120 मिनट का समय होगा। यानी 120 मिनट यानी कुल 2 घंटा का आपके पास समय रहेगा। उसमें जो सबसे पहले जो बीएड करना चाहते हैं छात्र, उसको अंग्रेजी पूछा जाएगा, समान अंग्रेजी। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है, फिर उसके बाद अपोजिट वर्ड होता है, ऐसे ही होगा। हम लोग उसका भी चर्चा करेंगे। तो इसकी प्रश्न की संख्या जो होगी 15 प्रश्न की संख्या होगी, यानी 15 क्वेश्चन होंगे और 15 अंक के होंगे, यानी 15 बाई 15 कहने का मतलब 15 प्रश्न और 15 अंक के, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएंगे। अब वही ये हुआ जो बीएड करेंगे सामान्य से, लेकिन जो शिक्षा शास्त्र से यानी जो संस्कृत से बीएड करना चाहेंगे तो उनको 15 नंबर इंग्लिश के जगह पर आपको 15 नंबर का संस्कृत से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो शिक्षा शास्त्री बीएड करना चाहते हैं, यानी जो संस्कृत विश्वविद्यालय में भी बीएड होते हैं, वहां से जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा इंग्लिश के जगह पर संस्कृत हो जाएगा। लेकिन सामान्य के लिए जो जैसे बीएड चल रहा है वो 15 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा, 15 बाई 15। और 15 बाई 15 कहने का मतलब ये है कि 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से पूछे जाएंगे और 15 मिनट में आपको जवाब देना है। यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक और 1 मिनट का समय, एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक और 1 मिनट का समय। उसी तरह हिंदी से भी प्रश्न है, हिंदी। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जो बीएड करेंगे और ये जो शिक्षा शास्त्री से करेंगे उसके लिए सिर्फ एक अंतर होता है। जो सामान्य बीएड कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश है, और जो शिक्षा शास्त्री से बीएड करना चाहते हैं वो संस्कृत है। बाद में कि और जो चारों है वो सब समान रहेगा, सिर्फ एक अंतर रहेगा। उसको जो कैंडिडेट शिक्षा शास्त्री से बीएड करना चाहते हैं उनको इंग्लिश के जगह पर संस्कृत पूछा जाएगा, बाद में कि सब एक ही रहेगा। हिंदी 15 बाई 15, यानी हिंदी में भी 15 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 15 अंक रहेंगे, यानी 15 क्वेश्चन 15 अंक, और समय भी रहेगा उतना ही, 15 मिनट का भी आपको समय दिया जाएगा। इसके लिए भी आप समझ सकते हैं 15 बाई 15, हम लोग इसको 15 बाई 15 कर ले, यानी
इसका मतलब हुआ कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ये बात समझिए, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 अंक के रहेंगे और आपके पास समय रहेगा 15 मिनट जवाब देने के लिए। अब समय आपके अनुसार से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट इसी हिसाब से रखिएगा कि एक क्वेश्चन पर हम लोग 1 मिनट का समय दें। ये अंग्रेजी से रहेगा। उसी तरह हिंदी से भी 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 15 मिनट आपको समय दिए जाएंगे और 15 अंक के रहेंगे हिंदी से भी। उसी तरह रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग यानी तर्कशास्त्र जिसको बोलते हैं, वहां से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 25 अंक के रहेंगे और 1-1 मार्क का प्रत्येक क्वेश्चन है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क और 1 अंक का है और 1 मिनट का समय दिया गया है। तो ये भी जो होगा, इसके भी जवाब देने के लिए आपके पास 25 मिनट का टोटल समय होगा, कुल समय होगा। रीजनिंग हो गया 25 अंक। उसी तरह इसमें सबसे जो इंपोर्टेंट है, आप देख रहे होंगे, सबसे इंपोर्टेंट है जीके जीएस। जीके जीएस में सबसे अधिक मार्क है, यानी टोटल जीके जीएस, यानी जिसके अंदर इतिहास से भी क्वेश्चन आएंगे, भूगोल से भी क्वेश्चन आएंगे और विज्ञान से भी क्वेश्चन आएंगे, रसायन शास्त्र से भी क्वेश्चन आएंगे, जीव विज्ञान से भी क्वेश्चन आएंगे। जीके जीएस सबसे इंपोर्टेंट है इसके एग्जाम में। और कभी कुछ क्वेश्चन इसमें से जनरल घटना पर भी आएंगे, वार्षिक, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जीके जीएस जो पूछेंगे 40 अंक का क्वेश्चन होगा, यानी सबसे ज्यादा जो अंक है और सबसे ज्यादा जो समय दिया जाएगा जीके जीएस में ही सबसे ज्यादा है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी जब आप जो टीचर का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो विद्यालय में आपको कैसे पढ़ाना है, विद्यालय प्रबंधन के लिए क्या जरूरत है, बच्चा को आप कैसे सिखाएंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे, ये सब के लिए भी उसको बोलते हैं शिक्षण अधिगम। ये जो क्वेश्चन पूछेंगे टोटल 25 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी ये जो आप अभी सिलेबस देख रहे हैं टोटल, एक बार गौर से देखिए, ये 120 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 120 मिनट यानी 2 घंटा का समय दिया जाएगा। अंग्रेजी के 15 प्रश्न रहेंगे, उसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे। हिंदी के 15 प्रश्न रहेंगे, उनके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे। रीजनिंग के आपके 25 प्रश्न रहेंगे, उसके लिए आपको 25 अंक मिलेंगे। जीके जीएस के 40 अंक रहेंगे, यानी सबसे अधिक जो मार्क है वो जीके जीएस के है, 40 अंक रहेंगे और 40 मार्क आपको मिलेंगे। उसी तरह देख रहे हैं कि शिक्षण अधिगम, यानी बच्चे को कैसे पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, क्लासरूम में आप कौन टूल्स का प्रयोग करेंगे, कौन अधिगमन का उपयोग करेंगे, आदि के लिए 25 अंक का रहेगा, 25 अंक रहेंगे, यानी टोटल 120 अंक के क्वेश्चन और 120 मार्क। अब हम लोग देखते हैं इसमें, इसको विस्तार से हम लोग देखेंगे कि इसमें अंग्रेजी जो है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंग्रेजी में ही देखेंगे कि अंग्रेजी में आपको, अब ये तो आप मार्क स्कीम समझ गए, ये ऑब्जेक्टिव होगा प्रत्येक क्वेश्चन का। अब हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी में मेन टॉपिक जो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि अंग्रेजी में हमको क्या सब पढ़ना है, समान अंग्रेजी में हमको क्या सब देखना है। तो आइए हम लोग अब अंग्रेजी के बारे में, डिटेल के बारे में देखते हैं, जो अंग्रेजी में हमको क्या सब पढ़ना है। इंग्लिश में अब देखिए, इंग्लिश जो 15 बाय 15 रहेंगे, यानी 15 अंक के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 मिनट आपके पास समय होगा। उसमें देखिए क्या होगा अंग्रेजी में, है ना। तो अंग्रेजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, यानी रिक्त स्थान दिया रहेगा। उसमें ऐसा होता है कभी कभी उसमें AND का उपयोग करना रहता है, AND का उपयोग करना रहता है, या कभी कभी कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, वो खाली दिया रहेगा आपको, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव का उपयोग करना है या फिर ऑन का उपयोग करना है, इन का उपयोग करना है, आउट का उपयोग करना है, ऐसे भी दिया रहता है। या समान क्वेश्चन जो रहते हैं फिल इन द ब्लैंक से वही रहेगा, कोई भारी नहीं रहता है, सिंपल। कभी कभी आर्टिकल AND का उपयोग करना रहता है, कभी कभी ऑफ का उपयोग किया रहता है, ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा मतलब उसके लिए। इसके बाद विलोम शब्द आप जानते ही हैं, विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड पूछे जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाते हैं इंग्लिश में, और ये समान क्वेश्चन रहता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। तो इंग्लिश में वहां से रहता है। फिर वहां मुहावरा रहता है, यानी इंग्लिश के जो फ्रेज होते हैं, फ्रेज जानते ही होंगे, इंग्लिश के फ्रेज पूछे जाते हैं, कुछ समान फ्रेज रहते हैं, कुछ थोड़ा विशेष भी रहते हैं। आप यानी उसको मुहावरा, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं हिंदी में, तो आप मुहावरा भी वहां से जवाब देना रह सकते हैं, वहां से फ्रेज रहता है। उसके बाद इसमें भी वाक्यांश होते हैं, यानी आपको कुछ वर्ड 2-4 लाइन 5 लाइन का दिया रहेगा, उसमें कॉम्प्रिहेंशन टाइप से, और कॉम्प्रिहेंशन टाइप से दिया रहेगा, और उसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि हिंदी में रहता है 10 लाइन की कहानी दिया रहता है, 5 लाइन की कहानी, और वहां से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 2-4। तो यहां से भी क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन। उसके बाद वर्तनी शुद्धि रहेगा, यानी कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, जो कुछ स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा कि टुडे इज संडे, या फिर कुछ 2-4 लाइन का एक सेंटेंस दिया रहेगा, और इसी तरह का
5 सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें आपको टिक आउट करना है कि कौन सेंटेंस इसमें करेक्ट है या कौन सेंटेंस इनकरेक्ट है। उसको वर्तनी शुद्धि बोलते हैं। कुछ ऐसा सेंटेंस आपको दिया रहेगा, राम इज गोइंग, ऐसा करके कुछ दिया रहेगा। इंग्लिश में 4 सेंटेंस आपको दिया रहेगा, उसमें से एक सेंटेंस कोई सही रहेगा, या फिर उसको सही को आपको टिक आउट करना है, करेक्ट करना है। या फिर कोई वर्ड भी दे देता है, कभी कभी 4 गो वर्ड दे देगा कि मंडे का स्पेलिंग क्या है, तो मंडे का 3 गो स्पेलिंग गलत दे देगा और एक स्पेलिंग सही दे देगा। यस्टरडे का, फ्राइडे का, कुछ भी दे सकता है, पेशेंट का आदि। तो वर्तनी शुद्धि से भी क्वेश्चन पूछता है। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद एकार्थी शब्द है, मतलब जिसको बोलते हैं कि बहुत शब्द के लिए एक शब्द होता है, ऐसे एकार्थी शब्द भी इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछेगा, जिसमें आपको आर्टिकल एन द, एन दी, ऑफ, टॉप आदि का उपयोग करना रहता है। आपको समझ में आ जाएगा टू लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा। उसके बाद इसमें सिनोनिम एंटोनिम्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपोजिट भी पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें मुहावरा टाइप से भी फ्रेज रोज आदि पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन फिर पूछा जाएगा, फिर उसमें अशुद्धि दिया रहेगा, कोई वर्ड दे दिया जाएगा या फिर कोई सेंटेंस भी दिया जाएगा और कहेगा इसका स्पेलिंग करेक्ट करिए। स्पेलिंग करेक्ट भी रहता है, स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए यस्टरडे का, पेशेंट का, या फिर उनको जो लगे ऐसा दिया रहेगा। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में चला आएगा। फिर इसके बाद इसी तरह हम लोग एक बार देखते हैं कि हिंदी में कहां से प्रश्न रहेंगे। हिंदी के बारे में देखिए, तो हिंदी में भी वही बात है, ये 15 प्रश्न आपको हिंदी में भी पूछे जाएंगे और 15 अंक के प्रश्न रहेंगे और 15 मार्क रहेगा और समय भी 15 मिनट का रहेगा। हिंदी में भी कुछ उसी तरह का सिलेबस है, वही बात हिंदी में पूछता है, वही बात इंग्लिश में पूछ रहा है, थोड़ी उसमें कुछ अंतर रहता है कुछ बात का। देखिए क्या, जैसे कि हिंदी में, इंग्लिश में संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में संधि का ध्यान रखिएगा, संधि से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि विसर्ग संधि है, कौन संधि है आदि संधि के बारे में आप ध्यान रखिएगा। संधि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और समास, ये इससे क्वेश्चन अवश्य ही रहेगा, तत्पुरुष है, बहुग्रीही है, क्या है। संधि समास जो हिंदी का है सबसे फेवरेट टॉपिक है। संधि समास से 15 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा, संधि और समास से। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आपको संधि समास से। फिर उपसर्ग और प्रत्यय से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उपसर्ग और प्रत्यय से आपको विलोम पर्यायवाची क्वेश्चन कभी कभी आता है, लेकिन समानार्थी शब्द जरूर आएगा। समानार्थी शब्द के बारे में आप पढ़ के जाइएगा, वहां से 1-2 क्वेश्चन भी आएंगे समानार्थी। जैसे कि पानी का समानार्थी 3-4 को होता है, तो उसमें से रहेगा कि इनमें से कौन नहीं है, आपको नहीं का छाटने का मौका मिलेगा, नहीं के कहेगा हटाने के लिए रहेगा। उसके बाद व्याकरण का भी कुछ और टॉपिक है, जैसे रस है, छंद है, अलंकार, वहां से भी क्वेश्चन रह रहा है। तो थोड़ा डीप में जाके इसको आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। हिंदी में टारगेट रखना है कि 15 से 15 में 15 नंबर आपको आवे, तो आपको स्कोरिंग में बहुत सुविधा होगी। हिंदी बहुत अंदर से रहता नहीं है, लेकिन आप अगर उसका पैटर्न के बारे में आप अच्छा से देखेंगे, पिछला जो क्वेश्चन पूछा गया है उनको देखेंगे, तो आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कि कहां से हमको क्या पढ़ना है। यहाँ हम बेसिक बात बता रहे हैं कि ये सब टॉपिक वहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर वहां से मुहावरा से क्वेश्चन, कुछ मुहावरा आपको 1-2 दे देगा, इसका अर्थ बताने के लिए कहेगा। और फिर देखे होंगे कर्ता ने कर्म को करण से, एक सेंटेंस आपको दे दिया होगा, इसमें कहेगा कौन है, आपको चुनिए, कर्ता ने कर्म से, करण से, या पदान है, संबोधन है, क्या है आदि है, आपको चुनने के लिए कहा जाएगा। यहां भी 5-7 लाइन का आपको वाक्यांश दे दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं, और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2-4 लाइन 5 लाइन का कहानी टाइप के या कैप्टर टाइप से आपको दे दिया जाएगा, और वहां से आपसे 5-7 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे वहां से भी। वर्तनी शुद्धि यहां भी होता है, यानी हिंदी में भी कोई अच्छा वर्ड आपको दे देगा, कहेगा कि इनमें से कौन गलत है या कौन सही है, बहुत सारा। जैसे कि आपको पुरुषार्थ पूछ देता है, कभी कभी उपकार पूछ देगा, आशीर्वाद पूछ देता है। आशीर्वाद बहुत बार पूछा गया है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन आशीर्वाद सही है। आपको देख के कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आपको सब सही ही लगेगा, लेकिन उसको आराम से बनाइएगा। ये वर्तनी शुद्धि वहां भी पूछा जाता है। एकार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं, अनेक शब्द के एक अर्थ, यानी जो हिंदी का सिलेबस है वही इंग्लिश का सिलेबस है। 2-3 बात का इसमें अंतर है, इसमें ध्यान रखिएगा। हिंदी में 15 में 15 नंबर चले आए तो आपको रिजल्ट होने में आसानी हो जाएगी। हिंदी के बाद हम लोग अगला हम लोग देखते हैं कि उस विषय में क्या सब पूछे जाते हैं। ये रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग यानी तर्कशास्त्र के बारे में चर्चा हो रही है, जिसको लॉजिकल और एनालिटिक रीजनिंग के बारे में भी चर्चा कहा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन देख रहे होंगे कि 25 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 अंक के रहेंगे। इसमें सबसे जो पहला है उसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहला जो रहेगा कथन एवं तर्क, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट एंड
एजेप्शन रहेगा, है ना। स्टेटमेंट एंड एजेक्शन के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, कथन एवं तर्क। आप ये क्या होता है अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसका सिलेबस उठा के एक बार आप देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लग जाएगा। लेकिन उसको बोलते हैं कथन एवं तर्क, यानी कथन मतलब स्टेटमेंट और एब्जेक्शन के बारे में चर्चा होती है। इसके बाद इसमें दूसरा टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है उनको बोलते हैं हम लोग कथन और एब्जेक्शन बोलते हैं, यानी पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये जो टॉपिक मेन है उनका नाम है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसको बोलते हैं कथन और पूर्व धारणाएं से ये सिलेबस है उसका। इसके बाद एक कॉज और इफेक्ट, कारण और प्रभाव, वहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। रीजनिंग के कारण और प्रभाव से भी क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद जो है विश्लेषणात्मक तर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में चला आएगा, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन आते हैं जिसको विश्लेषणात्मक तर्कशास्त्र बोलते हैं। इंग्लिश में उसको एनालिटिक रीजनिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद पंच लाइन आधारित यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, उसको पंच लाइन ही बोलते हैं, यानी 5-7 लाइन दिए होंगे और उसके बाद आपको तर्क दिया रहेगा, कथन दिया रहेगा, उस पर आपको विश्लेषण करके जवाब देना है। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में चला आएगा। उसके बाद कंडीशन रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंडीशन रिएक्शन चेक जिसको बोलते हैं ना, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। कुछ रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको करने, जैसे कहे गाय बिल्ली है, बिल्ली हाथी है, हाथी कुत्ता है तो कुत्ता क्या है, ऐसा करके क्वेश्चन आप देखेंगे। फूल हरा होता है, हरा पेड़ भी होता है, पेड़ नीला होता है तो नीला क्या होता है, ऐसा भी मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्थिति प्रतिक्रिया, यानी उसको बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन स्टेटमेंट या टेस्ट, ऐसा करके क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में जो कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी संख्या होगी 25, टोटल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 25। उसके बाद अगला जो आप देख रहे होंगे, अगला होता है जीके जीएस, है ना। अगला जो जीके जीएस पूछे जाएंगे, जीके जीएस सामान्य जीके जीएस, उसके बारे में भी एक बार हम लोग देख लीजिए। इसके बाद पूछे जाएंगे क्या, जीके जीएस। जो पूछे जाएंगे 40 अंक से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जीके जीएस से। 40 अंक के क्वेश्चन आपको पूरे पूछा जाएगा जीके जीएस से, सामान्य जीके। इसमें क्वेश्चन कहां से होंगे से आप एक बार देख सकते हैं। देखिए सामान्य जीके में इसमें क्वेश्चन आपको इतिहास से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इतिहास से भी क्वेश्चन रहेंगे आपको, यहाँ भूगोल से भी क्वेश्चन रहेंगे, है ना। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, यहाँ आपको अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह आपको यहाँ भौतिकी से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, भौतिकी या रसायन शास्त्र से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, देखने को मिलेगा, रसायन शास्त्र। उसी तरह यहाँ जीव विज्ञान से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है। इसके बाद इसमें करंट अफेयर से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना, जिसको समसामयिक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समसामयिक घटनाएं, जिसकी हिंदी इंग्लिश से बोलते हैं करंट अफेयर। तो आप करंट अफेयर को भी पढ़ के जाएंगे, इससे भी होती है। और फिर पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, पंचवर्षीय योजनाएं, है ना। पंचवर्षीय योजना कौन सा चल रहा है या अभी कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाया जाता है, राष्ट्रपति को रखा जाता है, ये सभी क्वेश्चन। या सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसका जीके जीएस का है। यहाँ आपको बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसके बाद इतिहास से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जीव विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहता है। जैसे कि अभी अभी देखेंगे आप, विलियम्स वहां से वापस आई है तो किसके साथ वापस आई, उनके साथ 4 आदमी और था, तो कौन कौन था, अकेले ये विमान में वहां नहीं रही, उनके साथ 4 साथी और थे, किनका नाम क्या जानते हैं, तो आप जानिए, उनका भी चर्चा होती है। अभी अभी G20 का सम्मेलन हुआ है तो उसके बारे में जानिए। अभी 26 जनवरी के दिन कौन अतिथि आए थे, ऐसा भी क्वेश्चन करके पूछा जाता है। ये समसामयिक घटना है, यानी करंट अफेयर से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। या अभी पूछे जाएंगे केमी पंचवर्षीय योजनाएं चल रहे हैं, या आपको पूछा जाएगा कि छठी पंचवर्षीय योजनाएं या 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक थी, या अभी जनगणना का चर्चा चल रहा है तो जनगणना से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो करंट अफेयर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के बारे में, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर अगर आप जीके जीएस में सही कर लेते हैं, ये क्वेश्चन समान लोग इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, ये सब पढ़ के जा रहा है, सारा बच्चा जाएगा, आप भी जाएंगे। लेकिन आपका करंट अफेयर पर जितना अच्छा पकड़ रहेगा, आपका स्कोरिंग उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद हम लोग सबसे अंतिम टॉपिक देखते हैं,
शिक्षण अधिगम में जो वहां कहां से आपको सामान्य क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और अब इसमें सबसे जो अंतिम टॉपिक है वो है शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग और इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा किया गया है। सबसे अंतिम टॉपिक है, यानी अभी तक तो आप जनरल बात पढ़ रहे थे, लेकिन आप जब आप स्कूल में जाएंगे तो बच्चे को आपको कैसे पढ़ाना है। स्कूल में आपके पास जो साधन अवेलेबल रहेगा, बेंच, डेस्क, टूल्स किट आदि, या फिर मानव साधन वहां के स्टाफ रहेंगे, टीचर रहेंगे, गार्जियन रहेंगे, या फिर कौन तरीका से आप बच्चे को पढ़ाएंगे कि आपको बच्चा इफेक्टिव लगे, उनको पढ़ाई बोझ के नहीं लगे, पढ़ाई एकदम आसान लगे, क्या करना है उसके विषय में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से आप देखिए क्या है, सबसे पहला बात वही देखिए क्या है। तो इसमें सबसे जो पहली बात है वो कह रहा है कि स्कूलों में भौतिक संसाधन का प्रबंधन, यानी स्कूल में जो भौतिक संसाधन अवेलेबल है, बेंच है, डेस्क है, या फिर वहां डस्टर है, वहां बोर्ड है, उनके प्रबंधन के बारे में भी इसमें चर्चा होगी, और वहां से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कूल में इसके प्रबंधन के बारे में, बेंच के बारे में, डेस्क के बारे में आदि, और वहां महापुरुष स्कूल प्रबंधन आपको कैसे बच्चा के साथ आपका व्यवहार करना है, कैसे टीचर के साथ रहना है, उससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला जो है शिक्षक छात्र अभिभावक के साथ संबंध है, यानी तो विद्यालय का जो मेन रीड है वो टीचर है, छात्र है और अभिभावक है। तो तीनों के साथ आपको कैसे संबंध रखना है। बच्चा आपको डांट दिया या फिर बच्चा से आपको कोई बात हो गई, टीचर बच्चे को कोई बात कह दिया, तो उनको किस तरीके से आप पढ़ाएंगे तो बच्चा आपको आपका बात मानेगा। गार्जियन से आप किस तरह से संबंध रखेंगे, छात्र रखेंगे, संबंध रखेंगे, इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद शिक्षण अधिगमन और प्रक्रिया, तरीका एवं तरीका, यानी अगर गणित पढ़ा रहे हैं तो आप तर्क से कौन तरीका से गणित पढ़ाएंगे जो बच्चों को आपको समझ में आएगा, उस प्रकार से क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। डिडक्टिव, इंडक्टिव ऐसा करके मेथड होता है, अधिगमन होता है, नियम से लेके उसके बाद उदाहरण से लेके नियम तक, और नियम से लेके उदाहरण तक, जिसको और एक आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद है स्कूल में जो मानव संसाधन है अवेलेबल है, मानव संसाधन यानी प्रिंसिपल है, टीचर है, बच्चे हैं, वहां के स्टाफ हैं आदि से आपको किस तरह के संबंध रखना है, तो इस पर भी वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचर अधिगमन में, ठीक है, शिक्षण अधिगमन में। पठन पाठन की क्रिया में, यानी स्कूल में जाएंगे तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और वहां आपको किन किन प्रॉब्लम से कैसे फेस करना है, किस तरह से आसानी भाषा में पढ़ाना है, बच्चे को रटाना नहीं है, उसको बार बार प्रयास करना है जो बच्चा समझे, नंबर पर आपको फोकस नहीं करना आदि, इसके विशेष यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से कुल 120 प्रश्न 120 मिनट में और 120 अंक के पूछे जाते हैं। ये 120-20 का गेम है, और इसमें पूरे सिलेबस के बारे में हमने चर्चा किया है। आप इस सिलेबस को थोड़ा आप अच्छा से ध्यान से पढ़ेंगे तो आप श्योर मानिए आपका रिजल्ट बहुत से बहुत अच्छा हो रहा है। इस संबंध में आपको कोई सुझाव है आपका तो हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बतावें, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। इस बार जो बीएड का जो पूरे एग्जाम होने वाला है उसके पूरे एग्जाम के पैटर्न में हम लोग अच्छा से इस वीडियो पर चर्चा करेंगे, इसीलिए हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए, ताकि आपको कम समय में कैसे एग्जाम पास करना है हम लोग उस पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार। और वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। नमस्ते, नमस्कार।